3 वर्ड्स बताऊंगा, आपको ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं। आई विल टेल यू 3 वर्ड्स, आपको वो याद रखने हैं। पहला, डेस्टिनेशन, यानी कहां पे जाना है, पहुंचना कहां पे, डेस्टिनेशन। दूसरा, डायरेक्शन, और तीसरा, पर्पस। पहला क्या था? डेस्टिनेशन, यानी कहां तक जाना है। दूसरा, डायरेक्शन, और तीसरा, पर्पस। तो ये 3 वर्ड को थोड़ा सा याद रखिए, कहीं पे लिखना है तो लिख दीजिए। और मैं एक स्टोरी बताता हूं। मैं आज लेमन ट्री में आने के लिए सबसे पहले सवेरे क्या किया, मेरे कार के अंदर मैप के में डेस्टिनेशन डाली लेमन ट्री की। सब एग्री है? यानी आपने भी वही किया होगा। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले कहां पहुंचना है वो आपने एंटर कर दिया। उसके बाद क्या किया मैप ने? वेरी गुड, डायरेक्शन बता दी उसने, कैसे जाना है, कौन सा रूट शॉर्टेस्ट रूट है, कौन सा रूट, और कहां पे जाम नहीं मिलेगा वो भी बताया उसने। रिलेट कर रहे हो? और तीसरी चीज क्या बताया था मैंने? मैं क्यों आया हूं यहां पे, आपका लाइफ सिनेरियो भरवाने आया हूं, और आज की मेरी सैलरी भी लेने आया हूं। करेक्ट? आप सोचिए, आपने एटमी क्यों ज्वाइन किया, क्या पर्पस है आपका एटमी ज्वाइन करने का, और आपकी डेस्टिनेशन क्या है? क्या है आपकी डेस्टिनेशन? क्या है डेस्टिनेशन? कहां है, कहां तक पहुंचना है आपको? इंपीरियल मास्टर तक पहुंचना है, तो आपको आपकी डेस्टिनेशन पता है, क्या है? इंपीरियल मास्टर। और कैसे पहुंचना है? रूट है ना कोई, पहले सबसे पहले सेल्स मास्टर बनना है, उसके बाद डायमंड मास्टर बनना है, उसके बाद शेरॉन रोज मास्टर बनना है। रूट फिक्स है, लेकिन किसी को रास्ते में जाम मिलेगा, किसी को लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। करेक्ट? ले रहे हो लंबा रास्ता? ले रहे हो? कौन कौन ले रहा है लंबा रास्ता? क्यों ले रहे हैं पता है? लंबा रास्ता क्यों ले रहे हैं? नहीं, डेस्टिनेशन नहीं डाली है आपने, आपकी डेस्टिनेशन लिखी नहीं है। यदि आपकी डेस्टिनेशन आपने लिखी होती कि मुझे इंपीरियल जाना है, तो ऑटोमेटिकली रास्ते निकल के आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली रास्ते निकल के आएंगे। रास्ते भले ही बहुत सारे कांटे होंगे, बहुत सारे डाइवर्जन होंगे, बहुत सारे जाम होंगे, लेकिन आपका पर्पस यदि क्लियर है, यदि आपका पर्पस क्लियर है, तो कोई रोक नहीं सकता। क्या हुआ? कॉम्प्लिकेटेड है। अभी आप और एक एग्जांपल खुद का देखिए। यदि आपकी बेटी या बेटा या कोई भी चीज कुछ लेना चाहता है, सपोज आईफोन लेना है किसी को, तो डेस्टिनेशन क्या है? आईफोन। रास्ते क्या है? कैसे ले सकते हैं? पैसे कमाई करके। किस तरीके से पैसे कमाई कर सकते हैं आप? एटमी से कर सकते हैं, आपकी नौकरी से कर सकते हो, पैसिव इनकम कर सकते हो, किताब लिख सकते हो, घर रेंट पे दे सकते हो, कुछ भी करके आप पैसे ले सकते हो। और पर्पस क्या है? आईफोन लेने से क्या पर्पस सॉल्व होगा आपका? क्या सॉल्व होगा पर्पस? मे भी एटमी का बिजनेस उससे ग्रो करोगे, ये पर्पस हो आपका। कूल देखना चाहते हो, एक अच्छा ब्रांड आपके हाथ में दिखाना चाहते हो, ये पर्पस हो सकता है। तो आज की दुनिया में यदि आपको कुछ हासिल करना है, तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला है डेस्टिनेशन, यानी कहां तक जाना है आपको, कहां पे जाना है, डेस्टिनेशन, ये पहला है। दूसरा, डायरेक्शन। यदि आपको डायरेक्शन पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हमें फॉलो कीजिए, एटमी को फॉलो कीजिए, आपके स्पॉन्सर को फॉलो कीजिए, आपके अपलाइन को फॉलो कीजिए, आपके ऑटो सेल्स मास्टर को फॉलो कीजिए, आप एसआरएम
सर को फॉलो कीजिए, आप सेमिनार में आइए, आप सेमिनार अटेंड कीजिए, आपको डायरेक्शन मिलेगी। और लास्ट में क्या था? थर्ड पर्पस। यदि पर्पस नहीं है तो आप भटक जाओगे, कुछ दिन के बाद छोड़ दोगे। इसलिए पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यदि पर्पस क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये जितना भी ब्लू है ना, जितना भी ब्लू दिख रहा है वर्ल्ड के मैप में, ये सारे एटमी के ब्रांचेस हैं, आपको पता है ना। लेकिन इसमें आपको जो पता नहीं है वो ये है कि एटमी इंडिया में कोरिया से माल आता है। तो ये कोरिया है, कोरिया, और ये रूट पकड़ के ये रूट से माल आता है। तो डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? इंडिया, क्योंकि इंडिया में माल पहुंचाना है ना। और रूट कौन डिसाइड कर रहा है? शिप डिसाइड करती है रूट। तो ये रूट डिसाइड किया है शिप ने। और क्यों लेके आ रहे हैं माल? कोरिया से इंडिया में माल क्यों लेके आ रहे हैं? अरे आपको इंपीरियल बनाने के लिए, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपको इनकम दिलाने के लिए। यदि ये पर्पस क्लियर नहीं होता तो कोई क्यों लाने देगा? तो हर चीज में ये तीन जो वर्ड बताए हैं, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन एंड पर्पस, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए। आप सोचिए, ये तीनों तो है आपके पास, लेकिन आपने उसको लिखा नहीं है, राइट डाउन नहीं किया है। एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। आपको एक एनवलप भेजना है, आपने बॉक्स में डाल दिया, लेकिन उसमें एड्रेस ही डाला नहीं, कहां जाके पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा, भटक जाएगा, एकदम भटक जाएगा। तो इसलिए हमें एड्रेस लिखना या लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो घूम जाए। मैं बाद में फॉलोड स्लाइड में बताऊंगा कि क्यों लिखना है। लिखना क्यों है? दिमाग में नहीं रखना है, लिखना है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोरिया से माल निकलता है शिप से। आप सोचिए, शिप से माल तो निकल रहा है, लेकिन उसमें से कंपास हटा दें हम, ये जो कंपास होता है डायरेक्शन दिखाने वाला, यदि वो हटा दे तो क्या होगा? शिप आएगी नहीं इंडिया। यदि शिप इंडिया नहीं आएगी तो प्रोडक्ट कहां से आएंगे? यदि प्रोडक्ट नहीं आएंगे तो आपको मनी कहां से आएगा? तो डायरेक्शन के लिए जैसे पर्पस इंपॉर्टेंट था, जैसे डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट था, वैसे ही हमारे पास पर्पस भी पता होना चाहिए। अभी किसी को पता है कौन किसके पीछे भाग रहा है? कौन भाग रहा है पीछे? सामने कौन है और आगे कौन है? सामने डियर है और पीछे कौन है? डियर क्यों भाग रही है सामने? जोर से भाग रही है, क्यों? जान बचाने के लिए। उसका पर्पस क्या है? खुद का जान बचाना है। वेयर एज टाइगर क्यों भाग रहा है? खाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए। तो उसका पर्पस क्या है? तो इसमें कौन जीतता है हमेशा? कौन जीतता है? जिसकी नीड सबसे ज्यादा है। यदि उसको लगता है कि मेरी पेट की भूख ज्यादा है आज मेरे पास, तो टाइगर जीतेगा। यदि उसको लगता है कि मुझे आज जिंदा रहना है, तो डियर जीतेगा। क्लियर? अभी सोचिए, डॉगी भी भागता है ना, कार के पीछे भागता है डॉगी, भागता है। क्यों भागता है? क्यों भागता है? टाइगर तो डियर के पीछे भाग रहा है, हमें पर्पस पता चल गया है कि उसको खाना चाहिए। डियर भाग रहा है क्योंकि उसको बचना है, जिंदा रहना है। ये कुत्ता क्यों भाग रहा है गाड़ी के पीछे? और यदि भाग भी लेगा, आगे चला भी जाएगा सपोज, तो क्या होगा? या तो मरेगा, या तो क्या होगा? हम गाड़ी यदि स्लो कर देंगे
गाड़ी को रोक देंगे तो वो सामने आके वापिस चला जाए। तो उसको तो पर्पस ही पता नहीं है कि वो भाग क्यों रहा है। तो हमें हमारा पर्पस पता है इस लाइफ में हम क्यों आए? हम टाइगर बनने के लिए आए, हम डियर बनने के लिए आए, या हम ये डॉगी बनने के लिए? हमारा पर्पस क्या है? खाना खा के जीना है सिर्फ। टाइगर बोल रहे हो सिर्फ खाना खाना है, डियर बोलोगे तो सिर्फ सर्वाइवल है। डॉगी तो बिल्कुल भी नहीं है। डॉगी तो किसी को नहीं बनना है, राइट? नहीं बनना है ना। तो इसके लिए हमें पहले तो हमारे गोल सेट करने पड़ेंगे। यदि हमारे गोल सेट नहीं होंगे, यदि हमें हमारा पर्पस पता नहीं होगा, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, डॉगी बन के रहेंगे। स्मार्ट में सबसे पहला लेटर है एस। एस का मतलब है स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं बोलूं मुझे गोरा बनना है, बन सकता हूं? स्पेसिफिक है कितना गोरा बनना है, बन सकता हूं गोरा मैं। मैम डायमंड मास्टर नहीं बनी है, आप बता दो, मैं गोरा बन पाऊंगा? कैसे? अपनी मेहनत से। वेरी गुड। तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सिर्फ गोरा बनने से कुछ, गोरा कितना बनना है वो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कितना बनना है। लेकिन उसके साथ साथ ये यदि गोल मेरा इमोशनल होगा तो ये पूरा हो सकता है, नहीं तो पूरा नहीं होगा। यदि इमोशनल नहीं होगा तो पूरा नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूं, ये लेडी है, इसने 15 डेज में, उनका नाम भी लिखा हुआ है वहां पे, ये लेडी ने 15 डेज में 120 पाउंड वेट कम किया है। 120 पाउंड यानी 60 केजी वेट कम किया है। 60 किलो वेट कम क्यों किया पता है? वो भी इस एज में आके। तो उनके बेटे को किडनी चाहिए थी और डॉक्टर ने बोला आपकी किडनी कंपैटिबल नहीं है, आपको वेट कम करना पड़ेगा, आपको इतना वेट कम करोगे तब जाके हम चेक करेंगे कि आपकी किडनी आपके बच्चे के साथ मैच होती है क्या नहीं होती है। और ये पर्पस था उसके पास कि उसको अपने बेटे को किडनी देनी है, इसलिए उसने 60 केजी वेट कम किया 15 डेज में। नहीं तो वो 15 डेज में 60 किलो वेट कम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आपके पास इमोशनल गोल है, जब आपके पास इमोशनल गोल है कि मुझे ये अचीव करना है, क्यों करना है, तो कितनी भी कठिनाई आएगी तो भी आप उसको पूरा करोगे। आप पीछे नहीं हटोगे, कभी पीछे नहीं हटोगे। तो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए और उसके साथ साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा लेटर था एम। एम यानी मेजरेबल, यानी हम उसको गिन पाए। जैसे मैंने बोला मुझे गोरा बनना है, पहले तो गिनूंगा कैसे? कुछ तो रेफरेंस चाहिए ना मेरे बाजू में। शेड लगाऊंगा, शेड में देखूंगा ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, ये चाहिए। फिर देखूंगा कि एटॉमिक एब्सोल्यूट लगाता हूं, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ क्या नहीं हुआ, और हो गया है। यदि मुझे 4 साल पहले देखोगे और अभी देखोगे तो डिफरेंस तो है ना। तो मेजर कैसे किया मैंने? मेरे पास्ट के साथ कंपेयर किया, मेरे पुराने फोटो के साथ कंपेयर किया। अरे प्रद्युमन सर का भी तो फोटो देखा होगा, कैसे दिखते थे पहले और आज कैसे दिखते हैं, देखो काला कलूटे दिखते थे। तो सबसे पहले तो मेजर होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे वेट रिड्यूस करना है। वेट रिड्यूस करना है, क्यों करना है? पहले स्पेसिफिक, क्यों करना है? इफ यू वांट टू रिड्यूस वेट, व्हाई? वन अनदर थिंग, कितना, हाउ मच, और उसको मेजर कैसे करूंगा मैं? यानी ऐसे बोल सकते हैं राहुल को वेट कम करना है फ्रॉम 80 किलो से लेके 75 किलो, तब ये मेजरेबल हो जाएगा। यानी मैं उसको मेजर कर सकता हूं
मेरे में इंप्रूवमेंट आई क्या नहीं आई वो देख पाऊंगा यदि मैं अगली बार उसको मेजर करूंगा। तो पहला था स्पेसिफिक, दूसरा है मेजरेबल, तीसरा है अचीवेबल। हमारा जो गोल है वो अचीवेबल है या नहीं वो देखना है। फिर से वही एग्जांपल लेता हूं। राहुल को वेट रिड्यूस करना है फ्रॉम 80 किलो से 10 किलो, हो सकता है 80 किलो से 10 किलो अचीवेबल है। मुझे चांद पे घर बनाना है, अचीवेबल है। चांद पे घर बनाना अचीवेबल है। आज की डेट में तो नहीं है, जब होगा तब पता नहीं, लेकिन आज की डेट में तो अचीवेबल नहीं है। चांद पे घर नहीं बन सकता। तो पहले तो हमें देखना है कि स्पेसिफिक हो, इमोशनल हो, उसको मेजर कर सके और अचीवेबल है या नहीं, गोल आपका रिलेवेंट है या नहीं है। ऐसे बोलोगे ज्वाइन तो कर ले एटमी में और मैं नासा का साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, रिलेवेंट है? तो रिलेवेंट हमारे फील्ड के रिलेवेंट, हमारे लिए रिलेवेंट। यदि मुझे वेट मेरा परफेक्ट है, बीएमआई परफेक्ट है, तो मैं वेट रिड्यूस करने का टारगेट क्यों लूंगा? जरूरी नहीं। तो हमें हर बार देखना है कि हम जो गोल लेते हैं वो रिलेवेंट है या नहीं। और लास्ट में टाइम बाउंडेड होना चाहिए। यानी राहुल को 80 किलो से 75 किलो वेट करना है दिसंबर 31 तक। तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये स्मार्ट गोल है, जिसमें स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल भी है, क्योंकि सिर्फ 5 किलो कम करना है, और रिलेवेंट भी है। 5 किलो कम करना है मुझे, क्योंकि मेरा पेट आ रहा है, तो ये बटन बंद नहीं हो रहा है, ये बटन बंद नहीं हो रहा है, और करूंगा भी तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे 5 किलो वजन कम करना है। रिलेवेंट है ना? और लास्ट में 31 दिसंबर 2025 तक करना है, यानी टाइम बाउंड भी बताया। तो आप जब भी गोल बनाओगे तो ये स्मार्ट गोल होने चाहिए। यदि आपका गोल स्मार्ट नहीं है तो चांसेस 99% है कि वो गोल आपका ड्रॉप हो जाएगा इन बिटवीन। कोई भी आपको बहला फुसला के उसको ड्रॉप करवा देगा। क्लियर है? तो हमने अभी तक क्या देखा? पहला देखा, हमें डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए, हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, हमें पर्पस पता होना चाहिए, और हमारे गोल स्मार्ट होने चाहिए। अभी 5 प्रिंसिपल बताता हूं गोल सेटिंग के। गोल सेटिंग के प्रिंसिपल नंबर 1, आपको एक गोल अचीव करना है एट अ वन टाइम। एक साथ 5-6 गोल पे काम नहीं करना है, एट ए टाइम सिर्फ एक गोल पे काम करना है। यदि कोई भी नॉर्मल आदमी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, नॉर्मल आदमी मल्टीटास्किंग यानी 2-3 चीजें एक साथ नहीं कर सकता। इसलिए आपको डिसाइड करो कि आप में विच गोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका कौन सा गोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस गोल को परस्यू करने का आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप लाइफ सिनेरियो में, हमारे लाइफ व्हील में 8 गोल लिखते भी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर 8 गोल मैं 2030 में कंप्लीट करूंगा। तो हम देखेंगे कौन सा गोल पहले कंप्लीट हो सकता है, ताकि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा के कंप्लीट कर दो, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया है। यदि मेरे गोल स्मार्ट नहीं होंगे, वन गोल एट ए टाइम नहीं होंगे, तो चांसेस है मल्टीटास्किंग के चक्कर में फ्रस्ट्रेशन आके हम जर्नी ड्रॉप कर देंगे। दूसरा, जो गोल है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, जैसे कि एटमी ने बहुत खूबसूरत तरीके से डिवाइड किया हुआ है। आपका इंपीरियल मास्टर टारगेट है, सबका इंपीरियल मास्टर टारगेट है, लेकिन आपको कैसे डिवाइड किया है देखिए। सबसे पहले एजेंट लेवल करो, फिर स्पेशल एजेंट बनो, उसके बाद
सेमी सेल्स मास्टर बनो, फिर सेल्स मास्टर बनो, फिर डायमंड मास्टर बनो, फिर शेरॉन रोज मास्टर बनो, रॉयल मास्टर बनो, क्राउन मास्टर बनो और उसके बाद इंपीरियल मास्टर बनो। तो एक जर्नी को ब्रेक किया है छोटे छोटे पार्ट में, ताकि आपको जर्नी लंबी ना लगे। और छोटे छोटे पार्ट जब अचीव करते रहोगे तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट रहे, आपको अच्छा लगे कि मैंने कुछ अचीव किया है। और जब आप सेल्स मास्टर करके स्टेज पे आते हो, प्रोडक्ट मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो अच्छा लगता है, राइट? तो जब भी आप छोटा छोटा गोल अचीव करोगे और उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज करेगा, आपका स्पॉन्सर रिकॉग्नाइज करेगा, आपकी टीम रिकॉग्नाइज करेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए रेडी हो जाओगे। तो पहला पॉइंट क्या था? वन गोल एट ए टाइम, एक गोल एट ए टाइम करना है। दूसरा पॉइंट है गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। तीसरा, पता होना चाहिए कि ये गोल मैंने क्यों लिया है, पर्पस, जो हम पहले बात कर रहे थे, पर्पस क्यों। चौथा, राइट डाउन करना है। और राइट डाउन क्यों करना है, ये 1974 की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की MBA के स्टूडेंट की स्टडी है, जिसमें उन बच्चों में जो क्लास में बच्चे थे, उनसे बोला आप गोल डिफाइन कीजिए, आपके गोल डिफाइन कीजिए। तो उसमें से 84% लोगों ने गोल लिखा ही नहीं या सोचा ही नहीं। 13% लोगों ने एटलीस्ट गोल अपने माइंड में सोचा और 3% बच्चों ने लिखा। तो 80 जब 20 साल के बाद देखा गया उन्हीं लोगों का प्रोग्रेस क्या हुआ है वो देखने के लिए, तो 13% जो लोग थे जिन्होंने सिर्फ माइंड में सोचा है, उनका इनकम ये 84% लोगों से डबल था। और जिन्होंने 3% लोगों ने लिखा है, उनका 10 गुना ज्यादा था, 10 गुना। इसलिए एटमी में लाइफ सिनेरियो लिखने के लिए बोलते हैं, लिखो, माइंड में मत रखो, लिखो। लिखने के बाद जो लिखेंगे वो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद एनालाइज करोगे, जिन्होंने लिखा होगा उनका अचीवमेंट लेवल बेटर होगा एज कंपेयर टू अदर्स, ये डेफिनेटली। और इसीलिए एटमी में हमारे लाइफ सिनेरियो है जो कि आज सबको आपको दिया है, राइट? आप लाइफ सिनेरियो को ओपन कीजिए प्लीज। और जो गोल था ना, पांचवा चीज 5 प्रिंसिपल में से, वो आपको जो गोल दिया हुआ है वो 365 डेज 24/7 आपके माइंड में होना चाहिए। ये प्रिंसिपल है गोल सेटिंग के। तो आपको जो लाइफ सिनेरियो दिया हुआ है उसका पेज नंबर 8 पे जाएंगे, पेज नंबर 8। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से, आप 4 मिनट लीजिए और यहां पे आपकी बकेट लिस्ट भरिए। सो बकेट लिस्ट यानी इस दुनिया से जाने के पहले आपको क्या क्या अचीव करना है। 4 मिनट्स का टाइम है आपके पास। हम इस दुनिया में आए हैं तो ऐसे ही तो नहीं जाएंगे, राइट? तो ये दुनिया में जाने के पहले हमें क्या क्या अचीव करना है। हमारे बच्चों के बारे में हो सकता है, हमारे स्पाउस के बारे में हो सकता है, हमारे घर के बारे में हो सकता है, हमारे लिए कार के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि आपको आपके लाइफ में इस दुनिया से जाने के पहले कुछ करके जाना है, वो सारा लिखना है। आपका हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है, वेल्थ के रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज के रिलेटेड हो सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि पूरा पेज भरना है, खुद के ऊपर डिपेंड है कि आपकी विश लिस्ट कितनी बड़ी है, आपको इस दुनिया में जाने से पहले कितनी चीजें अचीव करनी है, आपका एस्पिरेशन क्या है।
और एस्पिरेशन तो वन लाइनर में भी लिख सकते हैं कि मुझे इंपीरियल मास्टर बनना है, 8 करोड़ रुपए आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जितने ज्यादा आप नंबर लिखोगे वो आपको हेल्प करेगा आपका नेक्स्ट पार्ट लाइफ सिनेरियो का भरने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सोचिए, और यदि हस्बैंड वाइफ है तो साथ में भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके गोल्स, उनकी लाइफ, उनका ये और आपके गोल्स अलग हो सकते हैं। जैसे विनोद बुगलिया सर को गोल्ड अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनके वाइफ को गोल्ड बहुत अच्छा लगता है, पूरी अंगूठियां भरी हुई है, तो दोनों का गोल अलग है। तो अब साथ में नहीं भरना है, अलग अलग भरना है। ये दिया था मैंने, हमें पास्ट से सीखना चाहिए, यानी पूरा हमने जीवन आज तक कितना जिया है उससे सीखना चाहिए, लेकिन हमेशा जिंदगी जीने के लिए तो आगे देखना पड़ेगा ना। यदि हमें जिंदगी जीनी है तो आगे देखना पड़ेगा। तो आगे के बारे में सोचने के लिए लाइफ सिनेरियो इज द बेस्ट टूल टू यूज, और जो एटमी ने बहुत रिसर्च के बाद इसको प्रिपेयर किया है। वन मिनट टू गो। यदि हम नेक्स्ट 1 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब आपको टॉप ऑफ द माइंड गोल क्लियर नहीं है, लाइफ से क्या लेना है। 4 मिनट सफिशिएंट है, 4 मिनट सफिशिएंट है आपको आपकी बकेट लिस्ट लिखने की, नहीं तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ेगी गोल लिखने के लिए, यदि मैं ज्यादा टाइम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अभी एक बार सारे जन एक बार अपनी ही जगह पे खड़े रहेंगे, एक बार प्लीज। राजू सर, मैम, खुद को एक बार शाबाशी दो। वेरी गुड, आपने एटलीस्ट आज जिंदगी में पहली बार गोल लिखे, आपने लाइफ से क्या चाहिए, एक बार जोर से। और दूसरे साइड वाले को भी शाबाशी दे दो। वेरी गुड। थैंक यू। प्लीज बैठिए प्लीज। क्या एवरीवन सबने राइट डाउन किया है? उसमें से एक गोल सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको लगता है, जो कि आपको लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो मुझे अचीव करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। एक सेलेक्ट कर सकते हैं। हो गया होगा, राइट? उस एक गोल को उठाइए और नेक्स्ट पेज पे लेके जाइए, जो कि हम भरेंगे हमारा लाइफ वेल। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, और उसमें सबसे ऊपर डेट लिखने की जगह है। डेट, पहले डेट लिखी है और सबसे ऊपर लिखा है अपोस्ट्रोफी यस बकेट लिस्ट। उधर आपका नाम लिखिए, आपका नाम लिखिए। अजीत लाइफ व्हील, ऊपर अजीत नाम आएगा, अजीत अपोस्ट्रोफी यस लाइफ व्हील, राजूज लाइफ व्हील, पवंस लाइफ व्हील, और आज का डेट लिखिए। और वो जो गोल आपने जो बकेट लिस्ट में से एक बकेट लिस्ट यहां पे लेके आए हैं, उसको एक बॉक्स में लिखना है। लेकिन लिखने के पहले सुनिए, एक बॉक्स दिख रहा है, स्क्वायर एक बॉक्स, उस बॉक्स में आपको वो गोल को लिखना है, बकेट लिस्ट को लिखना है
स्मार्ट तरीके से। कौन सा तरीके से? कौन सा हमने स्मार्ट में देखा था? स्पेसिफिक, मेजरेबल, तीसरा क्या था? अचीवेबल, चौथा रिलेवेंट है या नहीं है, और पांचवा टाइम बाउंड। तो उसी बकेट लिस्ट में से एक पॉइंट को उठा के आपको स्मार्ट तरीके से यहां पे लिखना है, और विविडली यानी जितने डिटेल में लिख सकते हो उतने डिटेल में लिखोगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, पहले लिखने के पहले एग्जांपल, मुझे घर लेना है। स्पेसिफिक है घर लेना है। मेजरेबल है? नहीं है, घर लेना है बस। मेजरेबल है कहां है? 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, मेजरेबल नहीं है। फिर सपोज मैं बोलता हूं मुझे घर लेना है गुड़गांव में, स्पेसिफिक हो गया? मेजरेबल हुआ? अभी भी नहीं हुआ। मुझे घर लेना है गुड़गांव में जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपया है, हो गया? स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल हो गया। 5 करोड़ अचीवेबल है या नहीं है? अरे है भाई, सारे इंपीरियल आने के लिए बैठे हो, 6 करोड़ तो स्टेज पे मिलने वाले हैं। अचीवेबल। मुझे घर लेना है गुड़गांव में जिसकी प्राइस 5 करोड़ है, रिलेवेंट है क्योंकि मेरी बकेट लिस्ट है, तो रिलेवेंट तो होगा ही ना। और टाइम बाउंड, कब तक लेना है? अगले साल। नहीं भाई, इंपीरियल के लिए आपकी जर्नी भी देखो, कब 6 करोड़ मिलने वाले हैं आपको। तो क्या लिखोगे? मुझे घर लेना है गुड़गांव में इतना स्क्वायर फीट का, इस एरिया का, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपया है, जो कि मैं लेने वाला हूं 2027 में, 28 में, 30 में, आपके ऊपर। तो एक लिखिए, जो भी आपने बकेट लिस्ट से उठाया था उसको स्मार्ट तरीके से लिखिए। कोई अपना बताना चाहता है? एक जन ने हाथ ऊपर किया, और कोई बताना चाहता है? संतोष सर, मुझे ग्रेटर नोएडा में, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ अभी, उसमें मुझे 4 BHK लेना है, फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे लेना है मुझे, जिसकी कीमत अभी 2.5 करोड़ है। और ये मैं 2030 7 मार्च को लूँगा। डेट भी स्पेसिफिक कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या डेट? 7 मार्च। 7 मार्च क्यों? मेरी एनिवर्सरी है सर। वेरी गुड। तो इमोशनली कनेक्ट कर दिया उन्होंने, 7 मार्च इमोशनली कनेक्ट किया, उनके एनिवर्सरी के दिन लेना है। फर्स्ट फ्लोर स्पेसिफाई कर दिया, फर्स्ट फ्लोर क्यों? क्योंकि सर मुझे फर्स्ट फ्लोर ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं 14th फ्लोर पे रहता हूँ, मुझे ऊपर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, मुझे नीचे ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेसिफिक है, इमोशनल है, कुछ रीजन है, मेजरेबल है, 2.5 करोड़ का। कहाँ पे लेना है? इरोज संपूर्णम, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा। तो ये स्मार्ट था, स्मार्ट टारगेट है। थैंक यू। और एक कोई बता पाएगा जिसका घर ना हो, घर के अलावा कोई हो? ओके राजेश, घर के अलावा कोई हो? मेरा सर गोल है 2026 के जून में, मेरी बेटी MBA की तैयारी कर रही है, उसका IIM में सिलेक्शन होगा। 25,60,000 रुपये मुझे चाहिए जून के फर्स्ट वीक में, और उसके MBA के लिए। और मैं एटमी सिर्फ इसीलिए करता रहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है। बच्ची के पढ़ाई के लिए, MBA के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। अचीवेबल है, मेजरेबल है। 25 लाख बोला है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रिलेवेंट है या नहीं है? बच्ची के लिए चाहिए, रिलेवेंट तो है ही। और टाइम बाउंड क्या बताया? जून 26 में, फर्स्ट वीक। तो जो 2 महीने एग्जाम्पल पिक किए है, तो परफेक्टली स्मार्ट तरीके से विविडली लिखा हुआ है। क्या हम आज खुद को प्रॉमिस कर सकते हैं, आज घर में रात को जाने के बाद हम हमारे लाइफ का ये जो 8 ब्लॉक्स है ये भरेंगे? लेकिन जब ये 8 ब्लॉक्स भरेंगे तो इसमें एक चीज करने जैसी है कि हमें एज अ ह्यूमन
360 डिग्री कवर करना है, 360 डिग्री कवर करना है। ह्यूमन का 360 डिग्री मीन्स व्हाट? फर्स्ट, खुद के बारे में, स्पाउस के बारे में, पेरेंट के बारे में, बच्चों के बारे में, डोनेशन के लिए, घर के लिए, और आजकल की दुनिया में तो कार तो सबके पास होती है, तो कार, लेजर के लिए, घूमने के लिए। क्या वर्ल्ड टूर करना किसी का विश है कि मुझे वर्ल्ड टूर करनी है? तो जो जो आपको लगता है कि आपका 360 डिग्री पूरा कर सकता है, यदि मेरे पेरेंट ही नहीं है, सपोज एग्जांपल लो, तो पेरेंट रिलेटेड गोल नहीं आएगा। इसलिए हम फिक्स नहीं बोल सकते यही 8 चीजें आप यहां पे लिखो। आपके लाइफ में 360 डिग्री पूरा करने के लिए क्या 8 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो 8 चीजों को आप स्मार्ट तरीके से क्या आज रात को भरोगे? यदि पहले किया होगा तो भी भरना है आज। क्या भरेंगे? और भरने के बाद क्या मार्केटिंग को उसका फोटो खींच के भेज सकते हैं? क्यों बोल रहे हैं हम मार्केटिंग को भेजो या कंपनी को भेजो? क्यों बोल रहे हैं? हम वॉच नहीं करेंगे आपको, हम सिर्फ आपका कमिटमेंट लेवल देखना चाहते हैं कि आपने जो खुद को कमिट किया है आज, आपके लाइफ का पर्पस लेके जाते हो और आपका लाइफ वेल कंप्लीट करते हो, तो दैट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द डे। और ये दिन 30th मई 2025 स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा एटमी में कि इस दिन में 200 जनों ने लाइफ सिनेरियो भरा और उसमें से 200 जनों ने कंप्लीट किया, और उस 200 जनों ने उस लाइफ सिनेरियो कंप्लीट करने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो सब आज के बाद करेंगे। हो सकता है? तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज खुद को कमिट कीजिए, और यदि आप कमिट करने के बाद कोई पूछने वाला है, देखने वाला है, कोई मांग रहा है, ये जब रहता है आपके दिमाग में तो आप करोगे। और हमें फॉलो अप करने के लिए मत लगाइए, खुद ब खुद भेज दीजिए। यदि आपको लगता है कि किसको भेजूं, कैसे भेजूं, तो atomy_ian@atomy_park.com ये हमारा ईमेल आईडी है, वहां पे भेज दीजिए। लेकिन आज आपको 12 बजे के पहले इसको कंप्लीट करना है, किसी भी हालत में। नेक्स्ट, जब आप ये 8 चीजें भरोगे तो नेक्स्ट पेज जो लाइफ सिनेरियो का है, जो कि है आज हम कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा कि कैसे करना है। तो पेज नंबर 12 और 13, पेज नंबर 12 एंड 13, पेज नंबर 12 एंड 13, इस 12 एंड 13 में आपको नेक्स्ट 3 साल का प्लान लिखना है आपका। पहले एग्जाम्पल दिया है, टॉप में एक लाइन है, वो एग्जाम्पल है, और नीचे 3 रोज है जो कि 2025, 2026 और 2027 के लिए है, 3 इयर्स के लिए। और उसमें आपको लिखना है कौन से मंथ में, कौन से ईयर पे, कौन सा मास्टरशिप, कितना ग्रुप पीवी और कितना इनकम आपको हर महीने चाहिए। हम क्या कर रहे हैं अभी? गोल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रहे हैं, महीने वाइज तोड़ रहे हैं। और ये आपको हेल्प करेगा कि आपने जो 8 लाइफ विल भरे हैं, उस 8 लाइफ विल इस पैसे से सेटिस्फाई होगी कि नहीं, क्योंकि यहां पे तो इनकम भी लिख रहे हैं हम बिग प्लान 3 में। फिर आप बैक कैलकुलेशन भी करोगे कि ये 8 चीज में से 2027 तक कितने चीजें अचीव करनी थी आपको। सपोज 2 चीजें अचीव करनी थी, उस 2 चीजों के लिए कितने पैसे चाहिए थे, वो सारे इस बिग प्लान 3 से आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। यदि नहीं आ रही है तो फिर से रीराइट करना पड़ेगा, इसलिए पहली बार पेंसिल से लिखना, पहली बार पेंसिल से लिखना, एडिट करना पड़ सकता है। आपका जो लाइफ बिल भरा था उसके ऊपर से इसको एडिट करना पड़ सकता है, इसलिए पेंसिल से भरना, और उसके बाद देखना कि जो जो आपने 2027 तक पीछे लिखा था वो सारा इस पैसे से अचीव हो रहा है या नहीं। और यदि आपको लगता है कि एटमी नहीं करना है, मेरा जो चल रहा है उससे करना है, तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि वो तो चल ही रहा है ना, आपका जो चल रहा है, इनकम तो चल ही रही है, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एटमी से करना है।
ये आपका लाइफ के लिए सिनेरियो है, ना कि एटमी लाइफ सिनेरियो। ये आपके लाइफ का सिनेरियो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मंथली लाइफ विल। अभी हमने क्या किया, पहले पूरे जिंदगी का लाइफ विल बनाया, उसके बाद हम 3 साल पे गए, उसके बाद में हम कहां पे आ रहे, महीने पे। तो हम छोटा छोटा तरीके से तोड़ रहे हैं उसको। तो पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 में भी लाइफ विल दिया है वैसा ही जैसा आपने लाइफ का भरा है, लेकिन डिफरेंस इतना है, ये सिर्फ जून के लिए है। आपको जून में क्या चाहिए वो लिखोगे वहां पे, और वो भी कैसे लिखेंगे, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। जून का आपको वहां पे लाइफ विल भरना है कल सवेरे। हो पाएगा? हो पाएगा ना? कल सवेरे आपको, और उसमें भी आप कोई भी 8 स्पेसिफिक चीजें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जून के लिए, वो उस पर लिख सकते हो स्मार्ट तरीके से। और बहुत सारे महीने हैं, जुलाई है, फिर अगस्त है, फिर सितंबर है, तो हर महीने के लिए 5-5, 6-6 पेज जाने के बाद अगले महीने के लिए, जुलाई के लिए फिर से एक दिया हुआ है। तो ये बुकलेट काफी है 1 साल के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एटमी में सक्सेसफुल होने के लिए 7, एटमी में सक्सेसफुल होने के लिए 7 लाइफ सिनेरियो बुकलेट चाहिए, क्योंकि आप मंथली भरोगे उसको। कितने पैसे लगेंगे? 150 × 7 कितना होता है? तो 1050 रुपए इन्वेस्ट करते हो आप पे 7 साल के लिए। 100% है, आपको इंटीरियर बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक। अभी मंथली में नेक्स्ट है, आपने उसके साइड में 23 पेज पे देखोगे तो मंथली बिजनेस गोल लिखा हुआ है 23 पेज में टॉप में। तो आपको जून महीने के गोल आपके क्या है वो कल सवेरे लिखने हैं आपको उसमें, जून महीने के गोल। और राजेश झा जी मुझे कल बोल रहे थे कि मुझे बताइए कि मुझे किस तरीके से एएसएम बन सकता हूं मैं। तो इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है आप आपके गोल को अचीव करने के लिए। आपको एएसएम बनना है मुझे पता है, लेकिन उसके लिए लाइफ सिनेरियो सिर्फ आपका नहीं, आपके टीम का भी भरवाना है, और आप अचीव करोगे यदि सारे जन इसको फॉलो करोगे। तो आज रात को लाइफ विल भरना है, कल सवेरे क्या करना है, मंथली लाइफ विल भरना है और मंथ का गोल लिखना है। उसके बाद 23 पेज पे ही नेक्स्ट स्टेप आपका प्लान, और उसके नीचे है फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ क्या करोगे, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ क्या करोगे, कितने पीवी लेके आओगे, कितना इनकम लेके आओगे। क्लियर? अभी ये अचीव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? ऐसे ही तो नहीं होगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो है आपका नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर कितना है, 24। तो क्या लिखे है 24 पेज में, 8 कोर स्टेप्स जो एटमी का सक्सेस के लिए 8 कोर स्टेप्स है वो लिखे हुए हैं। जैसे कि आपको रीडिंग करनी है, वीडियोस वॉच करने हैं, मीटिंग अटेंड करनी है, प्रोडक्ट को यूज करना है। एसटीपी का मतलब क्या है, शो द प्लान, यानी आपको प्लान दिखाना है। उसके बाद क्या है, टॉक टू कंज्यूमर्स, आपको कंज्यूमर्स को बात करना है, किसका प्रोडक्ट खत्म हो गया, किसका नहीं हुआ, किसको नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद है स्पॉन्सर कंसल्टेशन, यानी आपके स्पॉन्सर के साथ बात करो। और उसके बाद है बिल्ड ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट बिल्डअप करनी है। और ये 8 चीजें आपको डेली मॉनिटर करनी है, डेली मॉनिटर करनी है। आप रीडिंग कर रहे हो क्या नहीं, आप वीडियोस वॉच कर रहे हो क्या नहीं, कोई भी वीडियो वॉच नहीं करनी है, चैनल एटमी से या यूट्यूब से जो अपने बिजनेस रिलेटेड है वो वीडियोस देखनी है। क्लियर? उसके बाद है पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 में आपको सेल्फ असेसमेंट करनी है
कि आपने इन 8 जो है, गोल सेटिंग, रिजोल्यूशन, मेकिंग अ लिस्ट, कॉन्टैक्ट, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, फॉलोअप मैनेजमेंट, कंसल्टेशन और एप्लीकेशन, ये जो 8 चीजें हैं जो कि बिजनेस में अपने एटमी में चाहिए होती है, उसको आप इस महीने में कैसे करने वाले हो और कैसे फिर 30 तारीख को देखोगे कितना किया, पहले करोगे कितना करोगे और फिर देखोगे कि उतना किया क्या नहीं किया। इसलिए वहां पे 1 से लेके 5 तक लाइन मारी हुई है, तो आप 4 तक लिखोगे, फिर देखोगे मंथ एंड में आपने कितना किया। उसके बाद में नीचे लिखा है पॉइंट टू प्रेस, यानी जब मंथ खत्म हो जाएगा जून मंथ, तो आपको खुद देखना है कि आपने क्या अच्छा किया है इस महीने में और कहां पे अच्छा कर सकते हो, बेटर कर सकते हो जुलाई महीने में। और उसके नीचे में लास्ट में है स्पॉन्सर फीडबैक। तो स्पॉन्सर फीडबैक यानी आपके स्पॉन्सर का फीडबैक लेना है कि मंथ खत्म होने के बाद आपने कैसा लिया है, किया है। ये प्रोसेस उसको दिखा के उसकी साइन लेनी है, या तो उसको फोटो भेजो और फोन पे बात करो और बोलो कि आप मुझे गाइड करो कि आप मैंने कैसा किया ये मंथ। और ये 1 महीने के लिए नहीं है, ये बार बार रिपीट करना है, हर महीने रिपीट करना है। इसलिए लाइफ सिनेरियो जिंदगी में एक बार खरीदने से कुछ नहीं होगा, हर महीने भरना है, हर महीने में इवैल्यूएट करना है, हर महीने में देखना है कि मैंने जो लिखा है वो अचीव किया क्या नहीं, रिफ्लेक्ट करोगे, स्पॉन्सर से फीडबैक लोगे। इसके लिए हमें हर महीने इसको भरना। और लास्ट स्टेप है जो कि पेज नंबर है, पेज नंबर नहीं है, लास्ट के 3 पेजेस देखोगे तो डायरी फॉर माय फ्यूचर सेल्फ है, और इसमें हनगिल पार्क सर का एक सैंपल एग्जांपल दिया है। हनगिल पार्क सर ने अपनी डायरी फ्यूचर के बारे में क्या लिखी थी, उसको पढ़ के उसके तरीके की डायरी आप खुद के लिए लिख सकते हो। फ्यूचर के बारे में खुद के बारे में डायरी लिखनी है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्या हम आज दिल पे हाथ रख के कमिट करते हैं कि हमने जो जो बोला है आज और कल और हर महीने इसको दिल से करेंगे? यदि आप ये दिल से करोगे तो स्काई इज द लिमिट। इंपीरियल मास्टर तो कुछ भी नहीं है, स्काई इज द लिमिट। मैं बताता हूं, किसी को कोई डाउट है? लाइफ सिनेरियो पे डाउट है? क्यों होगा तो अभी पूछिए मुझे, क्योंकि आई ऑलवेज से 1% डाउट इज इक्वल टू 100% डाउट। इफ यू आर डूइंग 1% डाउट देन यू आर 100%। तो पहले तो डाउट निकालिए, कुछ होगा तो डाउट क्लियर कीजिए। एटमी क्यों करना है वो भी डाउट क्लियर कीजिए। लाइफ सिनेरियो क्यों भरना है वो भी डाउट क्लियर कीजिए। और यदि आपके 100% डाउट क्लियर हो जाते हैं तभी आप इंपीरियल मास्टर की जॉब पास कर सकते हो। यही बात है। तो आज 200 जनों ने लाइफ सिनेरियो लिखा है। शायद इंडिया में ये रिकॉर्ड है, 200 जनों ने एक साथ लाइफ सिनेरियो लिखा है। लेकिन कमिट करेंगे आज रात को और कल सवेरे इसको फिनिश करेंगे। atomy_ian@atomy.com पे फॉरवर्ड करोगे, खुद को कमिट करोगे कि हर मंथ इसको करेंगे हम, और एटमी में इंपीरियल मास्टर बन के। थैंक यू वेरी मच।